पुलिस को अपना आपने ट्रेन करना है, नया सामान ख़रीदना है, आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाना है। और जब तक ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं हो जाता पाकिस्तान के इलाकों से, ये फंड जारी रहेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खैबर पख्तूनख्वा को फंड मिलता रहेगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा जंग में शिकस्त पर मोदी सरकार में ही जानी कैफियत है। मुसल्लह फ़ौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। भारत ने मज़ीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारत के एक तरफा फ़ौजी इक़दाम तमाम शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों और सिंतास माहदे की मअतली की मसम्मत की। कहा भारत पानी को हथियार बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को पामाल कर रहा है। खित्ते के अमन पर उसके ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की OIC सुफरा को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय जादियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया है। भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली के तर्ज अमल को मामूल बनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। OIC के मुस्तकिल नुमाइंदों का पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। दुश्मन की स्ट्रेटेजिक गलतफहमियां खाक में मिल चुकी। DGI-SPI का कहना है दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मच और मरगन में कार्रवाइयाँ। फितनतुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार। कैदी ज़लज़ले के झटकों के दौरान जेल से फरार हुए। SSP मलीर के मुताबिक जेल के बैरिक्स की दीवारों में दरार पड़ गई थी। ज़लज़ले के बायस हंगामा आराई शुरू हुई, जिसमें एक कैदी हलाक और 12 जख्मी हुए। मफरूर कैदियों में से 78 गिरफ्तार, 138 की तलाश जारी। ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। मलीर जेल कराची के कैदियों को बैरिक्स से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ज़लज़ले के झटकों पर कैदियों को तशवीश हुई। कैदियों ने बैरिक्स से बाहर निकालने का मुतालबा किया। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। कराची में मलीर जेल से कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर को ओहदे से हटा दिया। सीनियर वज़ीर शहजीन मेमन ने तस्दीक कर दी। कहा DIG जेल और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल किया है। गफलत बरतने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, मेरा बेटा है। मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने मफरूर बेटे को जेल वापस पहुंचा दिया। खातून की बेटे को पुलिस के हवाले करते हुए हाथ जोड़कर गुजारिश। कहा बेटे से गलती हुई है, मेहरबानी करके उसे कुछ मत कहना।
मुआशी खुदन निसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दयामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल पर इजलास। शहबाज शरीफ की दयामीर भाषा डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज की मंजूरी दे दी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया। प्रोग्राम में $30 मिलियन का कर्ज और $500 मिलियन की गारंटी शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरीम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसला। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने की मंजूरी। इकदाम से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरीम नवाज कहती हैं, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पाकिस्तान को ब्लू इकोनॉमी से सालाना $100 अरब तक आमदन मुतवक्का है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद चौधरी कहते हैं कि मुल्की बहरी मईशत का GDP में हिस्सा सिर्फ 0.4% तक महदूद है। ब्लू इकोनॉमी सिर्फ मुस्तकबिल की नहीं, आज की मुआशी तरजीह है। नादरा स्मार्ट कार्ड स्कैंडल में $2 करोड़ 97 लाख की मुबैना करप्शन और माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। FIA हुकाम ने साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक समेत 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मखसूस तब्दीलियां की गई। नादरा में अरबों के रुपए की मुबैना करप्शन से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आने का इम्कान। पावर डिवीजन ने नेपरा की के इलेक्ट्रिक पर मेहरबानियों का पर्दा चाक कर दिया। के इलेक्ट्रिक के 7 साला मल्टी एयर टैरिफ के खिलाफ पावर डिवीजन की नजरसानी दरख्वास्त के मजीद निकात सामने आ गए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कई मार्जिन और कॉस्ट रिकवरी की इजाज़त दी। फैसले से कौमी खजाने और सार्फिन पर $3 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसान भी टैरिफ में शामिल करने की इजाज़त दी। भारतीय मईशत की हकीकत, मोदी सरकार के दावे खोखले निकले। साबिक भारतीय प्रोफेसर माशियात अरविंद कुमार ने मोदी को बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी की हुकूमत GDP के एदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। भारत अब भी जापान के मुकाबले में 13 गुना पीछे है। भारत में बेरोजगारी की असल शरह कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों के नुकसान का एतराफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से नाकामी तस्लीम करने पर भारतीय तज्जिया निगारों की शदीद तनकीद। कहा, CDS के मुतज़ाद बयानात ने नए सवालात खड़े कर दिए। भारत मामले पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश कर रहा है। बेटी बचाओ नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा। इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत में खवातीन गैर महफूज। बीजेपी ने खवातीन के साथ ज्यादती के मुजरिम को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुजरिम रिवाना पर 2000 से जायद जिनसी वीडियोस बनाने का इल्जाम है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर ने मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा, मोदी सरकार जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज है। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत खुद उसी का मुल्क ले डूबी। भारतीय रियासत आसाम समेत शिमाल मशरकी भारत में शदीद बारिशें और सैलाब। मोदी सरकार सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। बारिशों और सैलाब से 34 अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हो गए। जर्मन शहरी का पाकिस्तान में बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस बनाने का नेटवर्क पकड़ा गया। गैंग मुजफ्फराबाद में बच्चों की एजेंसी इस्तेसाल में मुलविस था। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन में 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम की अदालत में पेशी। अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साइलिन का मुलजिम पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार।
इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सीआईए ने मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम खुद भी टिकटॉकर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA लाहौर की जानिब से पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शहबाज गिल ने यूट्यूब वीडियो में मुद्दई पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। वीडियो को यूट्यूब और टिकटॉक पर लाखों लोगों ने देखा। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर हुकूमत तस्करी इदारों के खिलाफ तहसीक और नफरत आमीज मवाद शेयर करने पर मुकदमा दर्ज। थाना वारिस्तान पुलिस ने कारी हिकमतुल्लाह नामी शख्स के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक मुलजिम फेसबुक ID से हुकूमत तस्करी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शेयर करता था। भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकला ने अपनी अदालत लगा ली। अबूरी जमानत की पेशी पर आए मुलजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। केस में मुलजिमान को अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। जबरी अदम पेशी के बाद वकला ने मुलजिमान की जमानतें मनसूख करवा कर पुलिस के हवाले कर दिया। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो गई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन की रवानगी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में जानवरों की खरीदारी। लोग एक से बढ़कर एक जानवर खरीदने के लिए कोशा। हैदराबाद की रानी और महारानी के चर्चे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।